इस वीडियो में आपके साथ मैं डिस्कस करने वाली हूँ सीबीएसई का आईपी का पेपर। ये ऑलरेडी मैं इसके 2 पार्ट्स पब्लिश कर चुकी हूँ, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। आई होप आप लोगों ने, यू मस्ट हैव वॉच्ड दोस 2 पार्ट्स। मैंने उसके अंदर काफी सारे क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस किए थे। स्टूडेंट्स, आपको मालूम है पूरा साल आप लोगों की कुछ भी लिखने की प्रैक्टिस नहीं हुई है। स्कूल्स वर क्लोज्ड एंड यू वर ऑन द computer only. You are giving online exams and hardly you wrote anything in your registers. तो अभी प्रैक्टिस करिए स्टूडेंट्स, अपने आप आपको थियोरेटिकल पेपर अटेम्प्ट करना है, तो उसके लिए आपको बहुत सारी मेहनत करनी है। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने इसके अंदर काफी सारे क्वेश्चंस करवा दिए थे। पार्ट 2 में आई हैड कंप्लीटेड क्वेश्चन नंबर 21। अब इसमें आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद सेक्शन 2। आपको मालूम ही है कि आपका सिलेबस ऑलरेडी काफी रिड्यूस हो चुका है और काफी चॉइसेस भी दी जा रही है। So in the exam you have to read the question carefully. See here, यहाँ पर भी आपको choices given to you. Both the case study based questions 22 and 23 are compulsory. Attempt any 4 subparts from each question. Means आपको 22 के अंदर 5 parts are given. You have to attempt only 4 parts. Similarly for 23 आपको 5 parts are given to you, लेकिन आपको सिर्फ 4 parts ही subparts को attempt करना है. Each sub question carries 1 mark. So let us start. मैं आपको लेकिन 5 पार्ट्स ही आपको डिस्कस करवाने वाली हूं, सभी हम सॉल्व करेंगे। नंबर 22, कंसीडर द फॉलोइंग डेटा फ्रेम डीएफ। ये डेटा फ्रेम है, इसका नेम क्या है? डीएफ। एंड आंसर एनी 4 क्वेश्चंस फ्रॉम 1 to 5। रोल नंबर, नेम, UT1, UT2, UT3 एंड UT4। 4 UT यूनिट टेस्ट के मार्क्स हैं, रोल नंबर है एंड स्टूडेंट्स के नेम्स हैं। अब इसके अंदर क्वेश्चंस क्या है इस केस स्टडी के ऊपर बेस्ड? Write down the command that will give the following output. Students, output is given to you. उसके बाद आपको बताना है A, B, C, D इन चारों में से कौन सा वाला करेक्ट ऑप्शन है। देखिए रोल नंबर, आउटपुट क्या है? रोल नंबर 6, नेम तनिष्क गोयल, UT1 24, UT2 24, UT3 24, UT4 24। अब इसके ऑप्शंस भी एक बार पढ़ लेते हैं, then I'll explain to you. Print df.max, डॉट मैक्स, इसके अंदर दोनों में डिफरेंस है, देखिए पेरेंथेसिस के साथ में है। देन डॉट मैक्स x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 1। ठीक है, इनका दोनों का सिंटेक्स ही डिफरेंट है। ये दोनों तो बिल्कुल ही हमारे बाहर निकल गए, दोनों ही नई ऑप्शंस करेक्ट है। अब बचा मैक्स फंक्शन। देखिए मैक्स ही तो वर्क कर रहे हैं यहाँ पर। रोल नंबर्स 1 to 6, 6 इज द मैक्सिमम नंबर। नेम, अब अल्फाबेट्स के अंदर मैक्सिमम नंबर मींस अगर हम और इसको अरेंज कर रहे हैं असेंडिंग ऑर्डर में, इसका ऑर्डर हम कर रहे हैं असेंडिंग ऑर्डर, तो टी से सबसे लास्ट में आ रहा है, दैट इज अ मैक्सिमम अल्फाबेट। देन UT 1 2 3 4, देखिए इसमें 24, इसमें 24, UT3 में अगेन 24 एंड इन UT4 ऑल्सो अगेन 24। ये हमारे सारे हैं, मैक्सिमम वैल्यू निकाली है ऑफ ईच कॉलम। ठीक है, मैं आपको शो करके दिखाऊंगी कि इसके अंदर कौन सा करेक्ट है। सेकेंड वन इज करेक्ट। इससे पेरेंथेसिस, मैक्स इज अ फंक्शन, फंक्शन का नेम जब भी हम लिखते हैं स्टूडेंट्स उसको हम पेरेंथेसिस के साथ में लिखते हैं। फर्स्ट वन इज रॉन्ग। देखिए मैं आपको स्पाइडर के अंदर रन करके भी दिखाती हूँ। देखिए मैंने इंपोर्ट किया pandas pd, मैंने रीड की है फाइल, ठीक है, sqp.csv, मैंने एक फाइल बना दी है जिसके अंदर मैंने क्या किया है, उसके अंदर मैंने फाइल के अंदर डेटा फ्रेम ये वाला स्टोर कर दिया है। ठीक है, अब मैं इसको रन करने वाली हूँ। पहले एक बार मैं इसको सिंपल आपको रन करके दिखाती हूँ इस पार्ट को। मुझे इसके साथ में देखिए अभी एरर आएगी। क्यों एरर आएगी? क्योंकि मैंने pandas pd नहीं लिया है। ठीक है, मुझे इसको भी साथ में रन करना चाहिए। ये देखिए उसे पांडास को भी रीड करना था। ये देखिए आपके सामने रोल नंबर 1, नेम, UT1 2 3 4, ये 4 UTs के मार्क्स और सब कुछ मैंने एक CSV फाइल के तरह रीड कर दी है, इसके अंदर स्टोर कर दी है। अब मैं आपके सामने एक एक ऑप्शन को रन करके दिखाऊंगी सिलेक्ट करके। देखिए इसका आंसर, ये देखिए आपके पास क्या सेम आपका आउटपुट आ रहा है? नो, आपको सिर्फ मैक्सिमम मार्क्स चाहिए थे, मैक्सिमम वैल्यू चाहिए थी फ्रॉम UT 1 2 3 4, नेम एंड रोल नंबर। इट इज रॉन्ग। सेकंड वाला रन करते हैं, सेकंड वाला रन करिए। देखिए दिस इज द सेम आउटपुट, रोल नंबर 6, नेम तनिष्क गोयल, UT1 24, UT2 24, UT3 24, UT4 24। दिस इज द आउटपुट एंड दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। अभी मैंने आपसे बोला था कि मैंने ये वाला pandas pd अगर आप रन नहीं करेंगे, सिलेक्ट नहीं करेंगे तो एरर आएगी। एरर क्यों नहीं आई? क्योंकि स्टूडेंट्स आपके यहाँ पर मैं रिकॉर्डिंग से पहले जस्ट पहले एक बार इसको मैंने रन कर दिया था, दैट्स व्हाई उसने इसको ले लिया था pandas pd, इसलिए यहाँ पर उसने पीडी को यहाँ पर रीड किया। अदरवाइज अगर आप ये वाली स्टेटमेंट नहीं लिखते हैं या रन नहीं करते हैं तो आपको शो करेगा व्हाट इज पीडी, पीडी अनडिफाइंड देखा आपको। ठीक है, नाउ
अब आपको अगर देखना चाहते हैं तो बाकी के 2 ऑप्शंस भी आप रन करके देख लीजिए, उसमें भी आपके सामने जो रिक्वायर्ड आउटपुट था वो आपका नहीं आ रहा है। ये देखिए थर्ड भी देख लीजिए एंड फोर्थ भी आप देख सकते हैं। ये देखिए फोर्थ भी आपके सामने मैं रन कर रही हूँ। देखिए एक्स इनवैलिड कीवर्ड डन। चलिए हम क्वेश्चन पेपर में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो बी इज द करेक्ट आउटपुट। सेकेंड पार्ट, द टीचर नीड्स टू नो द मार्क्स स्कोर्ड बाय द स्टूडेंट विद रोल नंबर 4। सिर्फ रोल नंबर 4 के मार्क्स देखने हैं। हेल्प हर टू आइडेंटिफाई द करेक्ट सेट ऑफ स्टेटमेंट्स और द स्टेटमेंट फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। अब देखिए आप df1 इज इक्वल टू, और इसी को आप प्रिंट करवा रहे हैं, हर एक के अंदर आपने यही लिया है, df1 डेटा फ्रेम 1 लिया है, उसको आपने प्रिंट करवाना है। अब देखिए आपका df रोल नंबर इज इक्वल टू, डबल इज इक्वल टू, दिस इज द इक्वालिटी ऑपरेटर स्टूडेंट्स। जब भी हमें इक्वालिटी चेक करनी है क्या, इफ दिस इज इक्वल टू दिस, तो हम डबल इज इक्वल टू लगाते हैं, इक्वालिटी ऑपरेटर। और स्टूडेंट्स आप ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस आपको क्लियर होने चाहिए, फंडामेंटल्स, बिकॉज इन वाइवा जब आपका प्रैक्टिकल एग्जामिनर आएंगे तो उसमें वाइवा में आपको इस टाइप के छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं आपको। सेकंड देखिए, रोल नंबर डबल इज इक्वल टू 4, देन df डॉट रोल नंबर इज इक्वल टू 4, ये भी आपको बता दिया रॉन्ग है। लास्ट वन इज करेक्ट, df डॉट रोल नंबर डबल इज इक्वल टू 4 प्रिंट df। देखिए सर df, इसका सिंटेक्स देखिए आप, df डॉट रोल नंबर इज इक्वल टू 4, करेक्ट। अब इसको मैं एक बार आपको रन करके भी दिखा देती हूँ स्टूडेंट्स। ये देखिए आपका फर्स्ट पार्ट ये ऑलरेडी सिंटेक्स के लिए आपको दिखा रहा है, इनवैलिड कैरेक्टर इन आइडेंटिफायर, ये वाला आपका रॉन्ग दिखा रहा है। सेकंड देखिए आपका सेकंड वाला ही मैंने आपसे कहा था, सेकंड भी आपका रॉन्ग है। रन करके देखते हैं स्टूडेंट्स, क्या वो 4 नंबर रिकॉर्ड का नंबर रोल नंबर इज नॉट डिफाइंड, आपका रोल नंबर 4 के मार्क्स शो कर रहा है या नहीं कर रहा है। ये देखिए ये तीनों आपके रॉन्ग है, लास्ट वन इज करेक्ट। आई होप इट गिव्स यू करेक्ट आउटपुट। ये देखिए रोल नंबर 4, दिस इज द इंडेक्स, रोल नंबर 4, नेम फागुनी जैन, UT1, UT2, UT3 एंड UT4 मार्क्स। तो रोल नंबर 4 के उन्होंने कॉरेस्पॉन्डिंग सारा डेटा आपको शो कर दिया है, करेक्ट। तो आपका ये क्वेश्चन भी डन हो गया, सेकंड पार्ट इज ऑल्सो डन। नाउ थर्ड पार्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट और स्टेटमेंट्स विल, ये सारे क्वेश्चन स्टूडेंट्स 1 मार्क ईच हैं, ओके, विल गिव द एग्जैक्ट नंबर ऑफ वैल्यूज इन ईच कॉलम ऑफ द डेटा फ्रेम। अब देखिए इसके अंदर क्या है, आपको करेक्ट वैल्यू किससे निकल के आ रही है, इसमें ऑप्शंस क्या है, कहीं कहीं 2-2 का भी इसके अंदर ऑप्शन है, लाइक बोथ फर्स्ट एंड सेकंड दोनों करेक्ट ऑप्शन देंगे, या ओनली सेकंड देगा, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड देंगे, फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ देंगे। सपोज ये आपका ए ऑप्शन आपका आपने दिया 1 एंड 2 के बदले आपने सिर्फ 1 पार्ट दे दिया, सपोज दिस इज द करेक्ट आंसर आपका ये पार्ट, लेकिन आपने करेक्ट आंसर सिर्फ आपने ये वाला पार्ट को माना, लेकिन आपको 1 मार्क नहीं मिलेगा, हाफ मिलेगा, बिकॉज इसके अंदर दोनों पार्ट्स आने चाहिए थे, आपने एक पार्ट को ही लिया है। सो दिस इज द वे द मार्किंग इज डन इन द एग्जाम, ओके। चलिए इसको भी हम रन करके देखते हैं। एक तो है डॉट काउंट पेरेंथेसिस, डॉट काउंट ब्रैकेट के अंदर 0, ठीक है, देन काउंट, देखिए इसके अंदर फिर से पेरेंथेसिस मिसिंग है, एंड देन x इज इक्वल टू इंडेक्स। तो आई होप ए वाला आपका रन करना चाहिए। चलिए हम प्रैक्टिकली रन करके देखते हैं इसमें। तो फर्स्ट एंड सेकंड का यानी ए पार्ट हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसको रन करते हैं, काउंट करना उसे। ये देखिए रोल नंबर कितने हैं, टोटल 6 हैं, नेम्स भी 6 हैं, UT1 में वैल्यू 6 एंड सो ऑन। सेकंड वाला भी रन करके देखते हैं हम लोग, सेकंड वाला करेक्ट है। ये देखिए सेकंड वाले का आंसर भी सेम आ गया आपका, रोल नंबर 6, नेम 6, फर्स्ट का ये आया था, सेकंड का ये आया, एंड थर्ड 4 आई थिंक दे आर इनकरेक्ट। ये देखिए आपका, ये आपका रिक्वायर्ड आउटपुट जो आपका रिक्वायर्ड था वो नहीं आ रहा है, ठीक है। तो आपका ये वाला क्वेश्चन भी हो गया, तो यानी आपका आंसर कौन सा करेक्ट है, ए पार्ट, दैट इज बोथ 1 एंड 2, ओके। अगर बाय मिस्टेक आपने ओनली 2 यानी बी पार्ट को आपने करेक्ट कर दिया एग्जाम के अंदर, तो इसमें क्या होगा, यू विल गेट हाफ मार्क, बिकॉज 1 एंड 2 बोथ शुड हैव बीन सिलेक्टेड बाय यू, लेकिन आपने सिर्फ सेकंड पार्ट लिया, यू विल गेट ओनली हाफ मार्क। नाउ नंबर 4, which of the following command will give the column labels of the data frame? कॉलम के लेबल्स कौन से हैं, लेबल्स आप देखिए रहे आपके, रोल नंबर, नेम, UT1, UT2, UT3 एंड UT4, these are the labels, कॉलम के लेबल्स हैं। अब कौन सी कमांड या कौन सा ऑप्शन या स्टेटमेंट करेक्ट है, लेट्स सी। प्रिंट df डॉट कॉलम्स, df डॉट कॉलम, कहीं तो कॉलम्स है कहीं पर कॉलम है, इसमें करेक्ट क्या होता है, कॉलम्स लेते हैं, ठीक है। अब आपको देखना है कॉलम्स क्या एक फंक्शन नेम है, नो, इसके अंदर फोर्थ वन इज द करेक्ट वन, प्रिंट df डॉट कॉलम्स, उसका एक एट्रीब्यूट है ये। नाउ लेट अस रन दिस पार्ट आल्सो, एक एक करके मैं सब आपके सामने रन करूंगी। इसको सिलेक्ट किया मैंने, आउटपुट देखते हैं।
देखिए df डॉट कॉलम्स इंडेक्स ऑब्जेक्ट इट इज नॉट कॉलेबल। सेकंड देखते हैं, कॉलम वाला रन करते हैं हम। देखिए डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट कॉलम, कॉलम वाला तो है ही नहीं। सिमिलरली सेम यहाँ पर भी आएगा कि कॉलम वाला एट्रीब्यूट ही नहीं है इसके अंदर। एट्रीब्यूट कॉलम आपका एट्रीब्यूट है, इसमें एट्रीब्यूट है ही नहीं डेटा फ्रेम के अंदर। नाउ लास्ट वन, होपफुली इट शुड रन। ये देखिए आपके सामने कॉलम्स के हेडर्स आ गए, रोल नंबर, नेम, यूटी 1 2 3 एंड 4। डन स्टूडेंट्स, तो आपका ये भी हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 22 का फोर्थ पार्ट। नाउ लास्ट पार्ट इज अ फिफ्थ पार्ट। 5 में आपको स्टूडेंट सिर्फ 4 ही अटेम्प्ट करने हैं। नाउ मिस शर्मा द क्लास टीचर वांट्स टू ऐड अ न्यू कॉलम, द स्कोर्स ऑफ ग्रेड विद वैल्यूज। एक न्यू कॉलम ऐड करना है ग्रेड, उसकी वैल्यूज क्या होनी चाहिए, ए बी ए बी ए टू द डेटा फ्रेम। डेटा फ्रेम के अंदर अभी तक यूटी के मार्क्स थे लेकिन अभी तक ग्रेड कॉलम नहीं था। हेल्प हर टू चूज द कमांड टू डू सो। आपके सामने 4 कमांड्स है। देखिए 3 कमांड्स हैं और 4th ऑप्शन जो है आपका बोथ बी एंड सी आर करेक्ट। तो df डॉट कॉलम इज इक्वल टू ए बी ए, आपने वैल्यूज दी, एक आपने ग्रेड दिया, यस। कॉलम का नेम आपको देना है, स्कोर्स ऑफ ग्रेड, ग्रेड कॉलम लेना है और उसकी वैल्यूज देनी है इन स्क्वायर ब्रैकेट्स। एक लिस्ट है पूरी, कंप्लीट लिस्ट। एंड लोकेशन ऑफ कोर्स दिस विल आल्सो नॉट डू वेल। ये देखिए आपका क्वेश्चन 22 मैं आपके सामने रन करती हूँ। ये देखिए आपके सामने इट इज नॉट गिविंग यू, यहाँ पे इसके अंदर ग्रेड का कॉलम आया, नो। अब देखिए ये वाला, ये आपका रन होना चाहिए। सी इन द लास्ट इट हैज एडेड अ न्यू कॉलम ग्रेड UT 1 2 3 4 एंड ग्रेड A B A लाइक दिस। सो दिस इज द करेक्ट वन, बी पार्ट। लास्ट वाला भी रन करके दिखाती हूँ स्टूडेंट्स, वो भी देख लीजिए आप लोग, दैट इज ऑल्सो इनकरेक्ट। ओके, नाउ दिस इज डन, 22 इज डन। सिर्फ 5 में से आपको 5 में से सिर्फ 4 ही अटेम्प्ट करने हैं, ये ध्यान रखिएगा, अदरवाइज यू विल बी वेस्टिंग योर टाइम। अगर आपने बाय मिस्टेक आपने पढ़ी नहीं इंस्ट्रक्शन ध्यान से एंड यू अटेम्प्टेड ऑल द 5, तो फर्स्ट 4 जो भी आपके राइट है या रॉन्ग है, फर्स्ट 4 विल बी गिवन द मार्क्स। ओके, फिफ्थ को वो नल एंड वॉइड कंसिडर कर देंगे मैम। कंसिडर द टेबल स्टूडेंट गिवन बिलो। ये आपके सामने एक टेबल है। नाउ ये कहाँ का है आपका, MySQL का। ओके, रोल नंबर, नेम, क्लास, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, सिटी एंड मार्क्स। इट कंटेन्स 8 रिकॉर्ड्स, 8 टपल्स हैं इसके अंदर, सी। और इसकी फिर डिग्री कितनी हो जाएगी, आपने पढ़ा होगा जरूर, डिग्री क्या होती है एंड कार्डिनैलिटी क्या होती है। आई होप यू हैव डन दैट। ओके, इसकी डिग्री कितनी है, जितने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 इज द डिग्री। एंड कार्डिनैलिटी इसकी कितनी है, 8 रिकॉर्ड्स हैं तो 8 इसकी कार्डिनैलिटी है। अब इसके ऊपर ये भी एक स्टडी है, इसके ऊपर बेस्ड क्या क्वेश्चन है, स्टेट द कमांड दैट विल गिव द आउटपुट एज। अब 4 ऑप्शंस आपको 4 स्टेटमेंट्स गिवन गए हैं, आपको चूज करना है विच वन इज द करेक्ट वन, कि आउटपुट हमारा ये आ जाए, आनंद, चेतन, गीत एंड प्रीति। ठीक है, अब देखिए सिलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट वेयर क्लास इज इक्वल टू 11 एंड 12, वेयर नॉट क्लास 11 एंड 12, वेयर सिटी इज इक्वल टू आगरा और सिटी। अब आपको यहाँ पर देखना है ये जो नाम है आनंद, चेतन, गीत, आनंद, चेतन, गीत एंड फोर्थ वन इज प्रीति। ये 4 रिकॉर्ड्स के अंदर क्या सिमिलरिटी, 11 12 की तो बात हो ही नहीं रही यहाँ पर तो आगरा और मुंबई, ये सिटीज की बात हो रही है यहाँ पर, आगरा मुंबई, आगरा मुंबई, यानी 2 सिटीज के नाम ले रहे हैं, 4 नेम्स आ रहे हैं, दे आर कॉरस्पॉन्डिंग टू 2 सिटीज, आगरा मुंबई, आगरा मुंबई। तो हम क्या कमांड हमें देनी चाहिए, सिलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट वेयर सिटी इज इक्वल टू आगरा और सिटी इज इक्वल टू मुंबई। इसमें क्लासेस की बात ही नहीं हो रही 11th एंड 12th की, राइट। इसके अंदर आगरा एंड मुंबई की बात कर रहे हैं, सिटीज की बात हो रही है। एंड या हम ये 4th वाला भी ट्राई कर सकते हैं, यहाँ पर इन ऑपरेटर यूज हुआ है। इन क्या होता है, दिस इज फॉर अ लिस्ट। इन के बाद हम ब्रैकेट में हम कंप्लीट लिस्ट दे सकते हैं, 2 3 4 वैल्यूज, 5 वैल्यूज, जितने भी आप देना चाहें। देन व्हाट विल इट डू, वो उसमें से सिलेक्ट करेगा जो करेक्ट, कोई भी एक करेक्ट होगी या 2 करेक्ट होंगी या 3 होंगे। सिलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट वेयर सिटी इन आगरा कॉमा मुंबई, इस तरह से कॉमा लगा के आप सिटी आप देंगे इसके अंदर वैल्यूज। या आपका थर्ड वन, तो आपका जो बी पार्ट है दैट इज 3rd एंड 4th, दीज 2 आर करेक्ट। ओके, अब मैं आपके सामने लेकिन रन करके दिखाऊंगी स्टूडेंट्स, देन यू विल बी श्योर अबाउट इट, ये ठीक है या नहीं है। ओके, इसके अंदर आपको MySQL में चलना है स्टूडेंट्स, MySQL में चलिए आप। देखिए मैंने इसके अंदर क्या करना है, पहले आपका टेबल नेम, पहले तो मैं यूज, आपको डेटाबेसेस के नाम फाइंड करने हैं, कौन कौन से डेटाबेसेस हैं। ओके, अब इसके अंदर यूज डेटाबेसेस,
मुझे यहाँ पर लिखना है शो डेटाबेसेस। पहले मुझे शो करेगा वो डेटाबेसेस कौन कौन से हैं। सी है, उसने सारे डेटाबेसेस शो किए हैं, जिसमें एक मैंने इससे रिलेटेड बनाया है SQP, सैंपल क्वेश्चन पेपर। इसको अब मैं यूज करूंगी, यूज SQP। ओके, यूज SQP, दिस इज डेटाबेस नेम दैट आई हैव सिलेक्टेड। ठीक है, क्लियर है स्टूडेंट्स? पहले आपको शो डेटाबेसेस, इफ यू डोंट रिमेंबर द नेम्स ऑफ द डेटाबेसेस तो आप शो डेटाबेसेस देंगे। अब मैंने उसको करंट डेटाबेस बना दिया है SQP को। ठीक है, अब इसके अंदर मुझे टेबल का नेम याद नहीं है, तो उसके लिए मैं क्या लिखूंगी, शो टेबल्स। दिस क्वेरी विल शो द लिस्ट ऑफ द टेबल्स। ओके, इसके अंदर कितने टेबल्स बनाए हैं, जस्ट वन स्टूडेंट टेबल। अब स्टूडेंट के अंदर कौन से रिकॉर्ड है वो मुझे डिस्प्ले कराने हैं, शो कराने हैं। सिलेक्ट स्टार, सॉरी स्टार मीन्स all the columns, all the attributes from student. Okay, select star from student. ये देखिए सेम आपको गिवन है क्वेश्चन पेपर में, रोल नंबर, नेम, क्लास, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, सिटी एंड मार्क्स। ठीक है, अब मुझे कौन से वाली थर्ड एंड फोर्थ सपोज मैं रन करके देखना चाहती हूँ, उनको रन करके देखती हूँ मैं। फर्स्ट वाली रन करेंगे, सेकेंड या थर्ड, मैं आपको थर्ड रन करके दिखाती हूँ। ये देखिए आपके सामने, आई होप कि वहां पर पेस्ट हो जाएगी, तो आई विल बी सेविंग माय टाइम हियर। ये इसके अंदर पूरा नहीं आ रहा है, एक बार में नहीं आया इसके अंदर, बिकॉज इसके अंदर एक तो नंबर भी आ गया है, क्वेश्चन नंबर भी आ रहा है। क्वेश्चन नंबर मैंने हटा दिया, इसके अंदर पार्ट नंबर आ रहा था। एंड में जाके और मैं ऐड कर देती हूँ सिटी इज इक्वल टू डबल कोट्स में मुंबई। ठीक है, एंड सेमीकोलन टू टर्मिनेट द स्टेटमेंट। ये देखिए आपके सामने करेक्ट आउटपुट है, आनंद, गीत, प्रीति एंड चेतन। ओके, आपको सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस ये दिखेगा, चेतन रिकॉर्ड नंबर 2 वो यहाँ पर नीचे ऐड हुआ है, दैट्स इट। अदरवाइज बाकी आपका 4 जो आपके सारा आपका सेम है आपका। ये देखिए आनंद, चेतन, गीत एंड प्रीति, मीन्स थर्ड इज वर्किंग परफेक्टली। अब मैं फोर्थ वाला भी देखती हूँ, इन ऑपरेटर जहां पर यूज हो रहा है। कंट्रोल C मैंने किया, इसके अंदर भी कुछ पेस्ट करने के अंदर कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, 2 लाइंस के अंदर है। इसके अंदर मैं इसके अंदर पार्ट नंबर हटा देती हूँ, क्वेश्चन का पार्ट नंबर इज ऑल्सो सिलेक्टेड। अब एंड में आकर इसे आप एंटर करिए, सी है, सेम आउटपुट आ गया, मीन्स थर्ड एंड फोर्थ दोनों ही करेक्ट हैं स्टेटमेंट। सो स्टूडेंट दिस इज ऑल्सो डन फॉर यू। अगला क्वेश्चन देखिए, सेकंड पार्ट, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कमांड। 4 आउटपुट दिए गए हैं, A, B, C एंड D, इनमें से कौन सा करेक्ट है। सी द स्टेटमेंट, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर जेंडर इज इक्वल टू F। देखिए जेंडर आपके F आ रहे हैं, सब में ही आ रहे हैं, तो आपके ये चारों ही इस पॉइंट से तो ये चारों करेक्ट हैं। ऑर्डर बाय मार्क्स, मार्क्स का ऑर्डर बाय मार्क्स। अब देखिए ऑर्डर बाय मार्क्स के बाद मैंने कुछ भी मेंशन नहीं किया वेदर इट इज असेंडिंग और डिसेंडिंग। असेंडिंग जो होता है दैट इज बाय डिफॉल्ट। अगर आपको डिसेंडिंग में चाहिए यानी बड़े से छोटा चाहिए, यू हैव टू राइट DESC। ठीक है, अदरवाइज आप खाली ऐसे ही कॉलम नेम दे सकते हैं, ऑर्डर बाय देन गिव द कॉलम नेम। अब देखिए इसमें आ रहा है 492 470, नो इट इज रॉन्ग, डिसेंडिंग हो रहा है आपका। ठीक है, इसमें देखिए आपका 256 324 470 492, इट इज करेक्ट। ठीक है, दूसरी चीज इससे भी करेक्ट आ रहा है 256 324, बट इसमें क्या था, स्टार मीन्स ऑल द कॉलम्स, ऑल द एट्रीब्यूट्स, तो बी इज द करेक्ट वन। सी के अंदर मार्क्स तो ठीक है आपके असेंडिंग में आ रहे हैं, लेकिन इसके अंदर सारे फील्ड्स नहीं दिखा रहा है वो, करेक्ट। अब इसमें भी ऐसे ही है कि सारे फील्ड्स नहीं दिखा रहा है, सो विल गो फॉर दिस वन। मैं एक बार इसको भी रन करके आपको दिखाती हूँ, इसका आंसर हमारा करेक्ट जो निकलेगा, हमारा बी पार्ट निकलेगा। चलिए हम रन करके देख लेते हैं ये भी। ये इसके अंदर एफ इसमें एम्प्टी सेट दिखा रहा है, क्योंकि मैंने फीमेल या एफ जेंडर से पहले एक बार स्पेस दिया था। अब देखते हैं, अब देखिए इसने इसका आपको करेक्ट आंसर दे दिया, जहां भी फीमेल आपका एफ था उसके सारे रिकॉर्ड इसको शो कर दिए, 6 7 3 4, यही आपके क्वेश्चन के अंदर है आंसर। ये देख लीजिए आपके 6 7 3 4 बी पार्ट के अंदर, और ये पूरे रिकॉर्ड्स आपके सामने शो हो रहे हैं। दैट वाज द सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या है, प्राची has given the following command to obtain the highest marks। हाईएस्ट मार्क्स है तो इसके लिए मैक्स फंक्शन यूज करें। देखिए मैक्स यूज क्या है सभी के अंदर, लेकिन फिर भी कुछ डिफरेंस है। सिलेक्ट मैक्स मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट वेयर ग्रुप बाय क्लास, वेयर ग्रुप बाय
क्लास। ग्रुप बाय फंक्शन हमने यूज किया है, सिलेक्ट मैक्स मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट वेयर ग्रुप बाय क्लास, ग्रुप बाय मार्क्स, ग्रुप एंड देन ये ग्रुप बाय क्लास फ्रॉम स्टूडेंट। ठीक है, अब इसके अंदर देखिए लास्ट वन इज द करेक्ट वन, सिलेक्ट क्लास कॉमा मैक्स मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट ग्रुप बाय क्लास, ग्रुप बाय क्लास। ये देखिए फर्स्ट एंड लास्ट वन दे थोड़ी सी सिमिलरिटी, ये तो बिल्कुल रॉन्ग था, ग्रुप बाय मार्क्स तो हमें करने नहीं है। ठीक है, देन ग्रुप, इसके अंदर क्या ग्रुप बाय क्लास फ्रॉम स्टूडेंट बाद में आ रहा है, फ्रॉम स्टूडेंट पहले आना चाहिए। ठीक है, सिर्फ फ्रॉम स्टूडेंट देन ग्रुप बाय क्लास। मैं इस पार्ट को आपके सामने रन करके दिखाती हूँ, इसको कॉपी करके, हमारा टाइम सेव हो जाता है इसलिए मैंने इसको कॉपी किया है, मैं टाइप नहीं कर रही हूँ। इसके अंदर भी क्या है कि इसमें पार्ट का नंबर आ गया है, डी पार्ट दैट आई हैव टू ओमिट, उसको मैं डिलीट कर रही हूँ, देन उसके बाद मैं इसको रन करके देखती हूँ। ये देखिए आपके सामने मार्क्स आके ग्रुप बाय क्लास किया है, 10th के इतने मार्क्स हैं, 11th के इतने हैं एंड मैक्सिमम मार्क्स उन्होंने दिखा दिए। ग्रुप बाय के साथ में हमेशा कोई ना कोई एग्रीगेट फंक्शन यूज करते हैं स्टूडेंट्स। इसमें क्वेश्चन पर मैं एक क्वेश्चन आएगा भी आगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रुप बाय एंड सिंगल रो फंक्शन एंड मल्टीपल रो फंक्शंस, उसके अंदर ग्रुप बाय के बारे में आपको मैं एक्सप्लेन करूंगी। नाउ फोर्थ पार्ट एंड फिफ्थ पार्ट आज मैं यहीं तक ही आपको कराऊंगी, ये पार्ट 3 है मेरी वीडियो का। State the command to display the average marks scored by students of each. Condition is that class should be 11. See, in all the 4 statements, class is equal to 11, class is 11, class is equal to 11, and class is equal to 11. So 4 are same in this way. Now scored average marks for this AVG marks, fine. In all the 4 we have the AVG marks scored by students of each gender. Each gender means you have to use group by clause. Okay, first one, let's read the first statement. Select gender, average marks from student where class is equal to 11, group by gender. I think it seems correct because first you give from table name, then where, then after that group by clause. Okay. In the second one you see from student, okay, group by, you are giving group by first, then where clause. It is wrong. In the third also from student having clause, this is also wrong. From student is coming in the last. Then in fourth also group by gender having class, this is again wrong. So let us start with this statement. Select gender, average marks. This is the aggregate function student. ये aggregate functions होता है जिसके अंदर average होता है, आप उसके अंदर आप minimum, maximum आप सब कुछ find कर सकते हैं। Select के बाद you have taken only 2 fields, 2 attributes, जिसका मतलब 2 ही की values वो दिखाएगा, सिर्फ gender and average of marks. From student table is the name of the table is student, और क्लास जहां पर होगी ओनली 11th क्लास, यानी वो ग्रुप दिखा देगा 11th क्लास का, जहां जेंडर एक बार फीमेल एफ आ जाए और एक बार क्या आना चाहिए एम। देखिए आपके सामने जैसे एफ और एम है आपके सामने, करेक्ट। तो मैं इसको आपको रन करके दिखाती हूँ स्टूडेंट्स, इस पार्ट को, फोर्थ पार्ट को। ये देखिए, सिलेक्ट जेंडर कॉम एवरेज मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट वेयर क्लास इज इक्वल टू 11, ग्रुप बाय जेंडर। प्रेस द एंटर की, सी हियर द आउटपुट, फाइन। जेंडर फीमेल एंड मेल के लिए आपका एफ एंड एम आ गया और एवरेज ऑफ मार्क्स आ गया आपके सामने। तो 2 रोज आपके 2 रिकॉर्ड इसने दिखा दिए। सो इन दैट यू कैन सी द फर्स्ट वन इज द करेक्ट वन, बाकी के तीनों आपको रॉन्ग है। सो लास्ट पार्ट, हेल्प रितेश टू राइट द कमांड टू डिस्प्ले द नेम ऑफ द यंगेस्ट स्टूडेंट। यंगेस्ट स्टूडेंट एज आपको फाइंड करनी है, फॉर दैट यू हैव टू यूज डेट ऑफ बर्थ कॉलम। ओके, डेट ऑफ बर्थ आपने लिया 4 में, ओके फाइन, लेकिन आपने कहीं पर मिन लिया है मैक्स, मिन एंड मैक्सिमम। मैक्सिमम नहीं होता है, इसको आप डिलीट कर दीजिए, ये तो आपका बिल्कुल रॉन्ग है। देन मिन एंड मैक्स के अंदर स्टूडेंट्स आपको बताऊं, एक फैमिली के अंदर अगर आप बैठे हैं, आपके अगर क्लास फैमिली में आपके अगर कजिन्स वगैरह कहते हैं कि अपनी एज बताइए, वन सेज मेरा 73 बर्थ है, एक कहते हैं मेरा 83 बर्थ है, तो आप किसको बड़ा मानेंगे? आप कहेंगे 83 वाला बड़ा है। नो, इन नंबर्स 83 इज बिगर, लेकिन जब आप एज की बात करेंगे तो 73 इज बिगर। जो 73 में पैदा हुआ, बॉर्न हुआ 73 में, तो वो पहले पैदा हुआ, वो बड़ा हो गया ना एज में। तो यहाँ पर पूछे यंगेस्ट स्टूडेंट, यानी छोटी एज जिसकी हो, तो आपको कौन सा लेना है? आपको मैक्सिमम, यंगेस्ट। ये देखिए आप, यंगेस्ट स्टूडेंट यानी कि सबसे छोटा, ठीक है। आपको इसके अंदर कौन सी वाली लेनी है? आपको मैं एक एक करके आपको सब रन करके दिखाऊंगी। सिलेक्ट नेम, मिन ऑफ डेट ऑफ बर्थ फ्रॉम स्टूडेंट, ठीक है। आपको मिनिमम लेनी है, मिनिमम यानी छोटी, और यंगेस्ट के अंदर आपका क्या आना चाहिए, मैं एक एक करके आपको स्टूडेंट्स रन करके दिखाती हूँ। मैं कॉपी किया यहाँ पर, और क्योंकि पार्ट का नंबर साथ में आ रहा है, तो इसके अंदर पार्ट का नंबर मुझे यहाँ पर रिमूव करना पड़ेगा।
ठीक है, अब देखिए आपके सामने आनंद आ गया, इनका एज क्या है 94 ईयर। मैं आपको क्वेश्चन एक बार फिर से दिखाती हूँ आपको, जहां पर आपको ये पूरा आपको दिया गया है। ये देखिए आपके सामने डेट ऑफ बर्थ देखिए आप, एक 95 है, 97 है, और एक 95 है, एक 94 है। सबसे छोटा कौन सा होना चाहिए? 97 वाला, सबसे लास्ट वो पैदा हुआ है, लेकिन वैसे नंबर्स में सबसे बड़ा है, ये मैक्सिमम नंबर है। सो सेकंड वन इज द करेक्ट वन। ये वाला मैं भी आपके सामने रन करके दिखाती हूँ। मैंने यहाँ पर कॉपी किया, यहाँ पर पेस्ट कर रही हूँ, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन का पार्ट नंबर साथ में आ रहा है, तो वो आई एम गोइंग टू डिलीट दैट बी पार्ट। देखिए आपके सामने, अब देखिए 97 ईयर 97, मैक्सिमम डेट ऑफ बर्थ हमारे सामने ये वाली आई, यानी आनंद इज द यंगेस्ट बॉय। फाइन स्टूडेंट्स, तो आज यहाँ पर मैं आपका स्टॉप करने वाली हूँ। अभी तक मैंने 2 पार्ट्स आपको पब्लिश करके दिखा दिए हैं, समझा दिया है, पूरा एक्सप्लेन किया है, एंड थर्ड पार्ट आपका ये है। अब नेक्स्ट टाइम फोर्थ पार्ट जो आएगा उसके अंदर पार्ट बी से मैं स्टार्ट करूंगी, जिसमें डेटा फ्रेम्स और कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी हैं। ये देखिए आपके सामने पेपर है, अभी कुछ पार्ट्स और होंगे, और आई होप कि जब तक आपका ये पूरा कंप्लीट होता है सारे पार्ट्स, आपका बहुत अच्छे से रिवीजन हो जाएगा स्टूडेंट्स। सो ऑल द बेस्ट। एंड ये नहीं कि आप आराम से बैठ जाए, मैम ने इतना पढ़ा दिया, अपनी प्रैक्टिस करते रहिए एंड कीप राइटिंग इन द रजिस्टर। रिटन में प्रैक्टिस करिए, बिकॉज बहुत टाइम से आप लोग की लिखने की प्रैक्टिस खत्म हो गई है स्टूडेंट्स। बहुत टाइम से आप लोग ऑनलाइन एग्जाम्स दे रहे थे, ऑनलाइन पढ़ाई हो रही थी, लेकिन अब लिख के प्रैक्टिस करिए प्लीज। ओके स्टूडेंट्स, ओके, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।